हेलो नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ डोंट क्विट। आज की हमारी वीडियो है सीरीज 2 राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए 100% हेल्पफुल रहेंगे। अभी 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम है जीके का, तो उसके लिए भी आपके ये सारे टॉपिक उसमें भी हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। और आगे वाले जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम या रीट की न्यू वैकेंसी आएगी उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे, या फिर राजस्थान में जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर आगे परीक्षाएँ जो भी होगी उसमें भी आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और प्रीवियस वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, अलग से प्लेलिस्ट है, आप उस पर भी देख सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभ किन्हें बोलते हैं? मावठ, जो होती है सर्दियों के अंदर। ठीक है, तो अभी जो मौसम चल रहा है वो तो मानसून का है, ये मानसून पीरियड चल रहा है। और आगे जब कौन सा महीना, दिसंबर और जनवरी का जब आता है ऑलमोस्ट, तब पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वहाँ से बारिश होती है, जिसे माहट भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में जो मरु विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई थी कब? तो इसमें टाइम पीरियड पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1977-78 के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि मरु विकास जो कार्यक्रम है वो मरुस्थल के जो एरिया हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है 12, उनके अंदर ये मेनली चलाया गया था। ऑलमोस्ट उस समय 16 डिस्ट्रिक्ट में ये चलाया गया था। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है मरु विकास में मरु संरक्षण करना, वहाँ पेयजल की आपूर्ति, भू संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, ये सब इसके मेन उद्देश्य रहे हैं। तो इसको थोड़ा आप और डिटेल में देख लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट है वो हो रहा है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित करने के अंदर सबसे पहले बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसल, बर्ग और पलाया, इनको सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। बरखान तो है एक बालिका स्तूप, बालू का स्तूप, और ये अर्धचंद्राकार बालिका स्तूप है जो गतिशील होता रहता है, मरुस्थल में बनता है मेनली। ठीक है, लाठी श्रृंखला ये है भूगर्भिक जल पट्टी, जो मरुस्थल के एरिया में ही है, पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट है ये। फिर है इंसलबर्ग, इंसलबर्ग आबू पर्वत खंड का भाग है। मेनली इंसलबर्ग एक गुम्बदाकार पहाड़ियां हैं। और ये जो हम पढ़ते हैं अर्धशुष्क मैदान, जो भौतिक विभाजन है राजस्थान का, उसके अंदर अर्धशुष्क मैदान के अंदर लूनी जवाई बेसिन का जो पार्ट है, जिसे गोडवाड़ क्षेत्र भी बोलते हैं, उसी में ही ये जो पहाड़ियां हैं विशेषतः, उनको बोला जाता है इंसलबर्ग या गुम्बदाकार, ये नेम उसमें दिया गया है। और पलाया लास्ट बोलता है, ये है शुष्क झील। ठीक है, तो आपको दोबारा बता देती हूँ। बरखान है बालिका स्तूप, लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जल पट्टी है, इंसलबर्ग आबू पर्वत खंड का पार्ट है, और पलाया शुष्क झील है जो मरुस्थल में ही बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा सेकंड बी। कृषि जलवायु खंड टोटल आपको पता होंगे, टोटल कितने हैं? 10, टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। तो इनको भी प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसमें मैच करना क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ डी, ये दे करके फिर सामने इनके डिस्ट्रिक्ट लिखे होंगे, तो फिर आपको उनको मैच करना भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट ये इनके नाम भी पूछ सकता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, 10 कृषि जलवायु खंड है, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देख के जरूर जाइएगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के एरिया सही है, उसे बोला जाता है। मेवात, अलवर, भरतपुर के एरिया को बोला जाता है, ये भी सही है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को बोला जाता है, ये भी सही है। लेकिन भोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का एरिया है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भोमट का एरिया कौन सा है? डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, उसके आसपास जो एरिया आता है उसे भोमट बोला जाता है। जो अरावली एरिया आता है उसे खासकर भोमट बोला जाता है। और यही भोमट आंदोलन भी चलाया था किसने? मोतीलाल तेजावत जी ने, तो इसी एरिया में चलाया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, ये सही है बिल्कुल। मिश्रित पतझड़ वन
उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में अरवल, भरतपुर इस एरिया में थोड़ी पाए जाएंगे ये। यहाँ पे तो ज़्यादा वृक्षारोपण होता है और ज़्यादा वैरायटी मिलती है वृक्ष की, पौधों की। लेकिन उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन से नाम आपको याद रखना है मरुस्थलीय एरिया, जो मरुस्थल का जो एरिया है जहाँ पे पानी की वैसे भी कमी है, वहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की अधिकांशतः ज़्यादा उपलब्धता हमें होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसमें गलत कथन दिया हुआ, बाकी तीनों सही हैं। मृदा के नवीन वर्गीकरण या नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फी सोल मृदा पाई जाती है। तो ये जो मृदा के पार्ट है ना, एल्फी सोल, वर्टी सोइल, ये सब जो है आप ये भी थोड़ा ध्यान से देखिए जाएगा एग्जाम में, ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है जयपुर, अलवर और जो कोटा, ये जो एरिया है वहाँ पे एल्फी सोल मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी वर्षा रेखा है वो अलग करती है। तो रेतीला शुष्क, ये पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय पार्ट हो गया, इसमें डिवाइडेशन होता है जिसमें रेतीला शुष्क मैदान रहता है और एक अर्ध शुष्क पार्ट होता है। ठीक है। तो इसको डिवाइड करती है 25 सेमी की समवर्षा रेखा है वो इसको डिवाइड करती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील है वो नहीं है, खारे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन काबोद खारे पानी की है, रेवासा भी है, डीडवाना भी है, लेकिन जेत सागर ये कहाँ है, बूंदी में, ये खारे पानी की झील है वो नहीं है। ठीक है। तो झीलों से भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नमकीन, अब इसमें पूछ रहा है कि नमकीन पानी की या खारे पानी की झील नहीं है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है या है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बार बार है वो बनते हैं, इसको भी ध्यान से देख के आप जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। ये नदी के टॉपिक से मेनली पूछा है। तो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है घग्गर नदी, जो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के जस्ट ऊपर है, वहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से ये एंटर करती है राजस्थान के अंदर। बाकी चंबल नदी है ये दक्षिण से प्रवेश करती है। ठीक है। माही नदी ये भी दक्षिण से, और कांतली ये तो अंतर प्रवाह की नदी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, घग्गर, जो उत्तर दिशा से है प्रवेश राजस्थान में करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अरावली वनीकरण जो परियोजना है उसके अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। तो इसमें सीकर डिस्ट्रिक्ट आता है, नागौर आता है, पाली आता है, लेकिन अजमेर इसमें नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो सुमेलित नहीं है या एक दूसरे को मिलाना होगा। तो गार्नेट, तांबड़ा या तांबड़ा भी बोलते हैं इसको, ये राजमहल टोंक के अंदर है, मिलता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ये भी सही है। पन्ना, काला गुमान ये सही है। घियापत्त, ऋषभदेव, दुलेब, उदयपुर ये भी सही है। लेकिन पायलट, सरवाड़ ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो खनिज टॉपिक ऐसे भी इस तरह के क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है, सही है। जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है, सही है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, ये भी सही है। सुनहरी कोटी सीकर में नहीं है। सुनहरी कोटी कहाँ पर है, टोंक में, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो देवगढ़, फलोदी, पीथड़ी ये तीनों नहीं है। अमर सागर पवन परियोजना है वो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है, और अमर सागर परियोजना ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है। कहाँ है, जैसलमेर में। नेक्स्ट है प्रश्न की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। इस परियोजना को फर्स्ट है कि राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना किया गया। गलत, 1982 में नहीं, 1984 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, ये भी गलत है, 7 हैं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, गलत है, कंवर सेन ने की थी। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, ये भी गलत है। तो इसके चारों ऑप्शन हैं वो गलत हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा
डी ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वी भाग या दक्षिणी पूर्वी? ये इसमें इस सेट के अंदर ये दूसरा क्वेश्चन है मृदा के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी। वर्टिसोल है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो एरिया है वहाँ मेनली मिट्टी ये पाई जाती है। तो मिट्टी की टॉपिक है, इसमें ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो इसमें फतेह सागर है, अन्ना सागर है, नक्की झील भी है, लेकिन राजमंद झील है वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये झील से संबंधित क्वेश्चन एक और आ गया। नेक्स्ट है कौन सा सिंचाई परियोजना या जिला सम्मिलित नहीं है? बिलास 12 में है सिंचाई परियोजना, सही है। पांचना करौली में सही है। गरड़दा बूंदी के अंदर है, लेकिन चोली डूंगरपुर में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। तो बांध जो ज़्यादा तो जो चर्चा में रहते हैं प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और वैसे जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो बांध बताए हुए हैं उसको मेनली आप 2-3 बार रीडिंग कीजिएगा तो आपके याद हो जाएंगे वो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी से, झील से, बांध, ये आपस में सब कनेक्टेड हैं, तो इसको आप कनेक्ट करके इस टॉपिक को पढ़िएगा तो ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तिलहन की फसल रबी की मेनली बोई जाती है, तो रबी की तो है सरसों, ये तीनों नहीं है, तो इसका आंसर होगा सरसों। ठीक है, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें स्टोन पार्क धौलपुर में है, सही है। जापानी पार्क नीमराना अलवर सही है। होजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी अलवर में है, सही है। लेकिन चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये उद्योग टॉपिक से आया है, जो ये जितने भी जो पार्क हैं ये औद्योगिक पार्क जो हैं इनको प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? ये बांध का फिर एक और पर्सन आ गया है, सुमेलित नहीं है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में सही है। हिगोनिया बांध जयपुर में सही है। पांचना बांध करौली में है, सही है। लेकिन मोरा सागर बांध टोंक में नहीं है बल्कि सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो ये बांध से दूसरा क्वेश्चन आ गया बैक टू बैक, तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा आप ध्यान से टॉपिक को देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जनजातीय स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ठीक है, डामोर डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा होती है जनजाति, ठीक है। गरासिया सिरोही उदयपुर के एरिया में, ठीक है। रेबारी बारा में, ठीक है। लेकिन कथोड़ी सीमलावाड़ा डूंगरपुर में नहीं है। कथोड़ी जनजाति विशेषतः उदयपुर में झाड़ोल और कोटड़ा जो तहसील है उस एरिया में ज़्यादातर ये जनजाति है वो पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कथोड़ी, जो सुमेलित इसमें नहीं है, ठीक है।